दृष्ट्वा रूपे व्याकारुत्सतीयान्ते प्रजापतिः अश्रद्धामनुतुवद्धाच्छदाद् प्रजापतिः। ऋग्वेद का सत्युग मंत्र। इस मंत्र का अर्थ है ईश्वर ने अपनी शक्ति से सत्य और असत्य को अलग अलग कर दिया है, अतः सत्य पर आस्था लाओ और असत्य को ठुकरा दो। एपिसोड 1 में हमने धर्म का अर्थ जाना, जिसमें बताया गया ईश्वर ने जो आदेश और उपदेश मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किए हैं, उन्हीं आदेश उपदेश को धर्म कहते हैं। आसान शब्द में समझें तो ईश्वर का कानून जो मनुष्यों के लिए अवतरित हुआ है, उसे धर्म कहते हैं। एपिसोड 2 में हम लोगों ने ईश्वर की परिकल्पना को शास्त्रों के माध्यम से जाना। ऋग्वेद का एक मंत्र एकम सद विप्र बहुधा वदंती, यानी एक ही परमेश्वर को विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कुछ नाम भी बताए गए थे, जैसे ब्रह्मा यानी बनाने वाला, क्रिएटर, विष्णु यानी सस्टेनर, पालने वाला, महेश यानी डिस्ट्रॉयर यानी समाप्त करने वाला, वाहेगुरु द अलमाइटी गॉड, अल्लाह अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है पूजनीय, ये वर्ड सबसे ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। यहोवा, जहोवा हिब्रू वर्ड, ओम, ऐसे ही शब्द जो है ईश्वर के लिए लिए जाते हैं। सनातन धर्म का ब्रह्म सूत्र फिर हमने जाना था, जिसका जो सूत्र है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, अर्थात वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, कण मात्र भी नहीं है। और इस्लाम धर्म का कलमा खुदा, जिसको अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, यानी इसका अर्थ है वो अल्लाह एक है, कोई दूसरा उसके बराबर नहीं है। एपिसोड 3 में आज का प्रश्न है, ईश्वर का साझी न बनाने का क्या मतलब है? क्या ऐसा करना ईश्वर के निकट कोई पाप है? संसार के बहुत सारे मनुष्य ईश्वर को प्राकृतिक या अप्राकृतिक चीज़ों के बराबर मानते हैं या उन माध्यम से उसे पूछते हैं। क्या ईश्वर ने ऐसा करने का आदेश दिया है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम वेद, पुराण और कुरान से जानेंगे। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं। क्या गांव में 2 मुखिया को चुना जाता है? क्या आपने सुना है कि एक वार्ड में 2 काउंसलर को चुना जाता है? क्या एक राज्य में 2 सीएम या किसी एक देश में 2 पीएम चुने जाते हैं? आपका जवाब होगा कि अगर 2 चुन लेंगे तो व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगी और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। यानी हम अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए किसी एक मनुष्य को सर्वोच्च पद देते हैं, जबकि वो व्यवस्था है जो बहुत सारे मनुष्यों ने एक साथ मिलकर बनाई है। कितनी अजीब बात है, अपने द्वारा बनाई व्यवस्था को हम किसी एक के हाथ में देते हैं ताकि वे अच्छे से चल सके, परंतु इस ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर जो एक अकेला है, कोई दूसरा इसका साझी नहीं है इस ब्रह्मांड को बनाने में, इसके बाद भी बहुत सारे मनुष्य ईश्वर का साझी बनाते हैं। अपने जीवन में उसे एक अकेला, अजन्मा, अविनाशी, आत्मनिर्भर मानने से कितने दूर नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है कि ईश्वर ने सारे मनुष्यों को अपनी मर्जी की आज़ादी दी है, यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। और यही मर्जी की आज़ादी वो वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे मनुष्य ईश्वर को एक अकेला उस तरह से नहीं मानते जैसे शास्त्रों में बताया गया है, और अपनी मर्जी का गलत फायदा उठाते। कुरान के अध्याय 21 वर्ष नंबर 22 में आया है कि अगर आसमान और जमीन में एक अल्लाह, एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरे खुदा होते तो दोनों की व्यवस्था क्या छिन्न भिन्न नहीं हो जाती? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, कि उस ईश्वर का कोई चित्र नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके नाम का जप करना ही बड़ा यश है। यद्विशंसत माचिदन्यद्विशंसत, उसके सिवा किसी और की पूजा न करो। ऋग्वेद 8:1-1। न देवा मृच्छलामया, न देवा मृच्छलामया, मिट्टी, पत्थर आदि की मूर्तियां देव नहीं होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 10:84-11। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते, ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रतः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 9। इस मंत्र का अर्थ है जो लोग असंभूति अर्थात प्राकृतिक चीज़ें जैसे अग्नि, मिट्टी, वायु इत्यादि की पूजा उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान है और अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। और जो लोग संभूति अर्थात अप्राकृतिक चीज़ें जैसे चित्र, मूर्तियाँ, कब्र इत्यादि इन चीज़ों की उपासना कर रहे हैं, वे लोग इससे भी ज़्यादा अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं।
यानी ईश्वर के अतिरिक्त अगर मनुष्य किसी चीज़ की उपासना कर सकता है तो वो दो ही चीज़ तो हो ही सकती है, या तो वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो प्राकृतिक हो यानी जिसे ईश्वर ने बनाया हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो अप्राकृतिक हो जैसे चित्र मूर्तियाँ यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों की पूजा उपासना करने को ईश्वर ने यजुर्वेद के इस मंत्र में अंधकार में प्रवेश होने जैसा बताया है। एक दूध वाला अगर दूध में मिलावट करके लाए तो उस दूध वाले से आप दूध लेना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। खाने पीने की चीज़ों में जब कोई मिलावट करता है तो हम सब उसे बुरा समझते हैं, लेकिन जब कोई मनुष्य धर्म का चोला पहनकर यही मिलावट ईश्वर के साथ करता है, अर्थात ईश्वर के साथ किसी प्राकृतिक चीज़ों को या किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई चीज़ को मिलाता है और हमें स्वर्ग बेच रहा होता है या हमें नरक में भेजने की धमकी दे रहा होता है, तो हमें से बहुत सारे लोग उसकी इस मिलावट को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते और उसके इस मिलावट के खरीदार बन जाते हैं और स्वर्ग के मार्ग को शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं। हालांकि धर्म ईश्वर का वो आदेश उपदेश है जिसे अपने जीवन में धारण करके इंसान नैतिकता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और उसके कर्म इतने अच्छे हों कि ईश्वर उसकी भूल चूक को माफ करके स्वर्ग में जगह दे। मिलावट करने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मुशरिक या मिश्रक के कुछ शब्द। ईश्वर का साजी बनाने को अरबी भाषा में शिर्क कहा जाता है और जो लोग ईश्वर का साजी बनाते हैं उसे कुरान में मुशरिक या मिश्रक यानी शिर्क करने वाला या मिलावट करने वाला कहा गया है। ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को मानने से इनकार करने वाले, ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को छुपाने वाले और ईश्वर की तरफ से अवतरित ज्ञान का मजाक उड़ाने वाले, इन सब के लिए कुरान में ईश्वर ने काफिर शब्द का प्रयोग किया है। कुरान पढ़ेंगे तो आपको एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा कॉमन दिखेगा वो ये कि ईश्वर ने अपना साजी बनाने से लोगों को रोका है। जगह जगह पे हर ज़्यादातर अध्याय में ऐसे कई सारे वर्ष हैं जिसमें ईश्वर ने लोगों को इस एक बात से जगह जगह पे सचेत किया है कि ईश्वर का साजी ना बनाओ। जैसा कि अध्याय नंबर 6 और वर्ष नंबर 22 में है, जिस दिन हम सबको एकत्र करेंगे तो जिन्होंने शिर्क किया है उनसे कहेंगे कि तुम्हारे वे साजी कहाँ गए जिन्हें तुम पूज्य समझ रहे थे। यानी अर्थात ईश्वर ने एक दिन ऐसा तय किया है जिस दिन संसार के सारे मनुष्यों को जमा किया जाएगा और फिर उन लोगों में से जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे ये सवाल होगा कि कहाँ गए वो तुम्हारे साजी जिन्हें तुम ईश्वर के बराबर ठहरा रहे थे। कुरान के अध्याय 16 वर्ष नंबर 86 में है, ईश्वर ने कहा, और जब मुशरिक यानी ईश्वर का साजी बनाने वाले लोग अपने बनाए हुए साजियों को उस दिन देखेंगे तो कहेंगे, हे हमारे पालनहार, यही हमारे साजी हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकार रहे थे। तो वे जिन पूज्य को, जिन साजी को ईश्वर के बराबर बनाते थे, वो पूज्य उस समय खुद कहेंगे कि तुम सब झूठे हो। कुरान के अध्याय 22 वर्ष नंबर 73 में है, ईश्वर ने कहा, हे लोगों, एक उदाहरण दिया गया है, इसे ध्यान से सुनो। जिन्हें तुम अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते हो वे सब एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, यद्यपि सब एक साथ मिल जाएं उसे पैदा करने के लिए, और यदि उनसे मक्खी कुछ छीन ले तो उससे वापस नहीं ला सकते। मांगने वाले भी निर्बल है और जिनसे मांगा जाए वे दोनों ही निर्बल है। कुरान के अध्याय 21 वर्ष नंबर 98 में है, ईश्वर ने कहा, निश्चय तुम सब तथा तुम जिनको पूज रहे हो अल्लाह के अतिरिक्त नरक के ईंधन है तथा तुम सब वहां पहुंचने वाले हो। यानी इस अध्याय के इस वर्ष में ईश्वर ने सारे मनुष्यों को जो ईश्वर का साजी बनाते हैं उन्हें सचेत किया है कि निश्चय यानी हकीकत में ऐसा होगा कि तुम सब तथा तुम जो कोई भी ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना कर रहे हो, तुम सब के सब नरक के ईंधन बनने वाले हो। कुरान के अध्याय नंबर 98 वर्ष नंबर 6 में है, ईश्वर ने कहा, निसंदेह जो लोग अहले किताब यानी ईशवाणी वाले में से काफिर हो गए हों, यानी ईशवाणी जिन तक अवतरित हुई है उनमें से जिन लोगों ने इस ईशवाणी को मानने से इनकार किया या जिन लोगों ने इस ईशवाणी को छुपाया, दूसरों तक न पहुंचाया और जिन लोगों ने उस ईशवाणी का मजाक उड़ाया, तो ऐसे लोग तथा मुशरिक यानी जिन लोगों ने ईश्वर के साथ शिर्क किया, उनके लिए ईश्वर कह रहे हैं ऐसे लोग सदा नरक की आग में रहेंगे और ऐसे लोग ईश्वर के निकट सबसे दुष्ट जन हैं। शास्त्रों के माध्यम से हमने ये जाना कि ईश्वर ने हमें अपने बारे में दो बातें बताई हैं। पहला ये कि ईश्वर एक है, दूसरा कण मात्र भी नहीं है। दूसरा ये कि किसी भी चीज़ को हमें ईश्वर के बराबर नहीं लाना है, चाहे वो कोई प्राकृतिक चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसे मनुष्य ने बनाया है। इन चीज़ों को हमें ईश्वर के बराबर नहीं ठहराना है, क्योंकि ईश्वर के निकट ऐसा करना अंधकार और नरक में प्रवेश करने जैसा है। ईश्वर की सही और सत्य परिकल्पना जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ये धर्म का सबसे बुनियादी आधार है। इस आधार के बिना धर्म धर्म नहीं रह जाता। ईश्वर ने हमें इस जीवन में मर्जी की आज़ादी दी है
और इसके साथ ही ईशवाणी भेजकर ज्ञान देकर हमें सचेत कर दिया है ताकि हम सत्य को अपने जीवन में अपना सकें। जब फैसला हमें अब करना है कि हमें ईश्वर के मार्गदर्शन को अपनाना है या ठुकराना है। जो फैसला भी हम लेंगे उसी आधार पर हमारे कर्मों का फैसला ईश्वर करने वाले हैं। ईश्वर ने सारे संसार के मनुष्य से उसके कर्मों के हिसाब लेने का कोई समय तय किया है, जिसे फैसले का दिन या परलोक का जीवन भी कहा जाता है। क्या मरने के बाद हम सब सच में जीवित किए जाएंगे? हम सब तो मरकर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हमें जीवित कैसे किया जाएगा? स्वर्ग और नरक के जीवन के लिए तो हमें शरीर चाहिए होगा, और शरीर तो इसी जीवन में खत्म हो जाता है। तो कैसे हम उस जीवन के आनंद या दुख सहेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले एपिसोड में जानेंगे। सत्य को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाएं। लेट अस बिल्ड अ पॉजिटिव सोसाइटी टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।